म्यूजिक। ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है मेरी बेटी? हूँ। आप उसको मान करके खा सकते हैं। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। एक्टिंग है। आज हम बात करने वाले एक महान माता पिता और उनके एक अनोखे बच्चे के बारे में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसकी बात कर रहा है। अगर तुम सोच नहीं भी रहे हो तो भी तुम सोचो, कम से कम सोचने की एक्टिंग तो कर सकते हो। मेरे लिए ना सही अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर लो यार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अभिनव अरोड़ा के बारे में। अब लोगों का मानना है कि एक साधु संत टाइप या कहो एक ज्ञानी टाइप बच्चा है, लेकिन इन भाई साहब का मानना है कि एक भगवान स्वरूप है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। तो आप ये दावा करते हैं कि आप भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं। जगत गुरु ने इस पर कहा कि आप मूर्ख हैं। क्या आप सच में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं? ये कैसे संभव है? जी हाँ, मैं श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जब कहीं मैं बाहर जाता हूँ तब वो भी मेरी उंगली पकड़ देते हैं साथ चलने के लिए और वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। मुझे भी उनका बड़ा भाई होने के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है और वो भी छोटे भाई होने के नाते मुझे खूब सारा प्यार भी देते हैं। देखो, जिस बच्चे के साथ भगवान स्वयं बातें करते हो, उनके साथ खेलते हो, उनके साथ मजाक मस्ती करते हो, वो बच्चा तो भगवान स्वरूप ही हुआ ना। खास करके आप कृष्ण जी के बड़े भाई हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इस बच्चे का मानना है। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि जो लोग कृष्ण जी की मूर्ति को घर में रखते हैं और नॉनवेज खाते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है, तो इन भाई साहब का कुछ ये कहना था। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? देखिए, आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं। नहीं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? वो भी तो किसी का परिवार है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कोई आप अपने प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? नहीं ना। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसे काट करके कैसे खा सकते हैं? चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि जो भी इस बच्चे ने कहा वो सच है, तो फिर ये क्या है? खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। ऐसा ही होता है भाई, जब स्कूल जाने की उम्र में माँ बाप ये सब करवाए तुमसे। वैसे देखा जाए ना तो इस बच्चे की गलती नहीं है। अब 8-10 साल का बच्चा जो माता पिता सिखाएंगे वही सीखेगा ना। देखिए, मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। आइए देखते हैं। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। तो इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम राम जी हो और जितने भी लोग तुम्हारी सच्चाई बता रहे हैं, जो यूट्यूबर तुम्हारी सच्चाई बता रहे हैं, वो सब खरदूषण है। तो आज आप जो कोर्ट आए हैं, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं? 7 लोग हैं। वो लोग कौन है? सब यूट्यूबर हैं, कुछ और भी हैं? यूट्यूबर्स ही हैं। आखिर क्या कारण था कि उनके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? कोई वजह तो होगी। देखिए, हमें धमकियां दी जा रही है, मुझे गालियां दी जा रही है। एक बात तो है, ऐसे इस बच्चे को गालियां नहीं देनी चाहिए, पर इस बच्चे को ये सब करने के लिए गालियां पड़ रही है तो गलत बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जिसको देखकर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वैसे कुछ लोग होंगे गाली गलौज करने वाले, धमकी वगैरह देने वाले। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दे रहे होंगे या फिर नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं तो ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि कोई इसे गाली दे या फिर इसको धमकाए। धमकियां जो आपको आ रही है, कहाँ से आ रही है? यूट्यूबर्स यूट्यूबर और अलग अलग तरह के मेरे घर वालों के पास फोन आ रहे हैं। कितने कॉल आ रहे होंगे लगभग? लगभग 500। और पहली बात तो तुम्हारा फोन नंबर इतने सारे लोगों के पास आया कहाँ से, और दूसरी बात तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। कभी तुम कहते हो कि जानवर को मार के मांस नहीं खाना चाहिए, वो तुम्हारे अपने प्रियजनों, अपने परिवार के समान होते हैं, और कभी कहते हो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए चिकन बनाती है। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। ये बच्चा जो बात कर रहा है ना, ये ना इसे खुद समझ में आ रहा है, ना ये लोगों को समझा पा रहा है। लोग तो क्या खागे समझेंगे, खुद ही नहीं समझ में आ रहा है पहले तो। आपने बताया था कि मेरी भक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। क्या सवाल था भक्ति पर, आप जो बता रहे हैं?
और मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। किस पहले वो मजाक मजाक में करते थे तो हमें लगता था वो भी कुछ व्यू ही कमा रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो हमने बिल्कुल राइट दिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। अगर तब फर्क नहीं पड़ रहा था तो अब क्यों फर्क पड़ रहा है भाई? अभी भी तो लोग व्यूज ही कमा रहे हैं। और ये बच्चा ना जब रटा हुआ सब खत्म हो जाए ना, तब एक ही बात बार बार लगातार दोहराता रहता है, क्योंकि उसके अलावा तो इसको कुछ पता है ही नहीं। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? नहीं, फिर तुम लोग कहते हो कि बच्चा है, भक्ति कर रहा है। भाई तुमको कहाँ से लगता है कि ये बच्चा भक्ति कर रहा है? गलती ना इस बच्चे की नहीं, इसके माँ बाप की है। अगर इस बच्चे को दुनियादारी छोड़कर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाते तो आगे जाके कुछ बन सकता था, डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन, कुछ भी बन सकता था। वैसे बिजनेसमैन तो ये पहले से ही है, लेकिन नहीं, इनको तो अपने बच्चे को बाबा बनाना है, साधु संत बनाना है। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्टता से मुझको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अब तुम एक बात बताओ, अगर इतने बड़े महाराज ने इस बच्चे को मूर्ख कहा है तो कुछ ना कुछ देख कर, कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना। ऐसा ही तो नहीं कह दिया हवा में कुछ भी। उनको इसकी मूर्खता पसंद नहीं आई, ये जो बोल रहा है वो समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो इसीलिए उन्होंने कहा। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। क्या आपसे 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? और भाई हमारे गुरुजी ऐसे नहीं थे, डायरेक्ट फटकारे लगाते थे, जो हाथ में मिला, लकड़ी मिली, जो भी मिला। तो यार बस बहुत हो गया, अब मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा मैं झेल सकता हूँ। अगर इसमें कुछ बच गया हो तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बात करेंगे। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी के जात, धर्म या फिर भक्ति पे कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ जो यूट्यूब पे चल रहा है, जो सच्चाई है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कृपया हेट ना करें। और क्या ये बच्चा सही है या फिर जो सब यूट्यूबर बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं वो गलत है, इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। मतलब ये धर्म वरम के नाम पे जो हो रहा है, जो ये बच्चा बोल रहा है, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो यार आज के लिए बस, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने लौंडे लपाटियों के साथ इसको शेयर जरूर करना और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देके जाना। धन्यवाद।